वस्तु विचारत ध्याविते, मन पावे विश्राम। रस स्वादत सुख उपजे, अनुभव या को नाम। अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रस को। अनुभव मारक मोख को, अनुभव मोख स्वरूप। अनुभव मोख स्वरूप। समयसार नाटक महापंडित कवि श्रेष्ठ श्री पंडित बनारसी दास जी द्वारा लिखा हुआ अद्भुत 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 रचना। मतलब ये रचना ऐसी है जो इस संसार से पार कराने वाली रचना है। अनुभव ही इसमें सारभूत है। और अनुभव किसका? स्वयं का अनुभव। मतलब जब ये नाटक समयसार लिखा गया होगा तो पंडित जी साहब के बारे में क्या बताएं कि वो अंदर तक कितने भीजे हुए होंगे, तब उन्होंने ये नाटक लिखा है। कोई बहुत शास्त्रीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, बहुत लोकल, जैसे कहते हैं लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, जो बहुत आसान है। किसी ने समयसार जी नहीं पढ़ाओ, मत पढ़ाओ। किसी ने बाल बुध नहीं पढ़ियो, वितरा विज्ञान नहीं पढ़ाओ, कुछ नहीं पढ़ाओ, सिर्फ ये नाटक समयसार के बारे में जान ले, पढ़ ले। पढ़ के और उसको आत्मसात करे, उसका कल्याण होना निश्चित ही है। ऐसे डूबने वाला ये नाटक समयसार है। जीव द्वार इससे पहले जो था वो मंगलाचरण के रूप में था, और इससे पहले जो पूरा अधिकार था वो मंगलाचरण का अधिकार था। आज हम जीव द्वार से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नाटक समयसार कायदे में तो यहां से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले क्या किया गया? इसमें भी मंगलाचरण किया गया है, लेकिन इसमें मंगलाचरण किसका किया गया है? इसमें मंगलाचरण किया गया है महादेव का। कौन से महादेव? अरे इस देवालय में विराजमान जो देवों के देव महादेव हैं, उसका मंगलाचरण किया गया है। चिदानंद भगवान का मंगलाचरण किया गया है, चिदानंद भगवान की स्तुति की गई है। कमाल करते हो साहब। भगवान महावीर की स्तुति नहीं, भगवान आदिनाथ की स्तुति नहीं, और तो और पंच परमेष्टि की भी स्तुति नहीं। अरे साहब, उन भगवान महावीर, भगवान आदिनाथ, 24 तीर्थंकर, अनंत तीर्थंकर, अनंत अरहंत और अनंत परमेष्टियों ने जिस निज स्वभाव को साध कर, जिसकी स्तुति कर कर वो आज पंच परमेष्टि में विराजमान, पद में विराजमान हैं, तो उसका बहुमान ज्यादा आए या जिन्होंने किया उसका बहुमान ज्यादा आए? भगवान महावीर हमारे लिए वंदनीय है, पूजनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो हमारे लिए कार्य परमात्मा है, लेकिन जो कारण से वो कार्य संपन्न हुआ, वो कारण हमारे लिए सर्वोपरि है। देखो, हमारे जो गुरु होते हैं, डायरेक्ट गुरु होते हैं, तो गुरु का गुरु क्या होगा? उसकी महिमा ज्यादा आएगी कि उसने हमारे गुरु को सिखाया। ऐसे ही जो देव हैं, देव जिस उन देवों ने जिस देव की शरण ली, वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो भैया हम तो उसी की शरण लेंगे जिसकी शरण में वो गए। डायरेक्ट हम, अरे डायरेक्ट, नो बिजनेस टू बिजनेस, B2B सब खत्म कर दिया, जितने भी चैनल्स हैं सब खत्म। सीधे B2B, B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर होता है ना, कि कंपनी टू कंज्यूमर, C2C, कंपनी टू कंज्यूमर। तो बस जितने भी बिचौलिए हैं सब खत्म। अब क्या रहेगा? केवल मैं और मेरा भगवान आत्मा। क्या बोलते हैं? शोभित निज अनुभूति जुत, चिदानंद भगवान,
सार पदारथ आत्मा, सकल पदारथ जान। शोभित निज अनुभूति जुत, हाय हाय, चिदानंद भगवान। अपने आत्मा का स्वयं संवेदित ज्ञान। स्वयं संवेदित ज्ञान क्या? अपनी आत्मा का। अपनी आत्मा कोई ऐसी है जो अलग हो? आप अलग हैं और आपकी आत्मा अलग है? अरे भाई, स्वयं का ही, स्वयं का ही, यानी खुद का ज्ञान। किससे करना? कि खुद से करना। गणतंत्र होता है ना, गणतंत्र, डेमोक्रेटिक कंट्री, रिपब्लिक कंट्री, क्या होती है? कि द गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो सबसे बड़ा गणतंत्र तो मेरा है। मेरे अंदर जो तंत्र विराजमान है, मेरा जो सिस्टम है, वो क्या कहता है? कि ज्ञान ही ज्ञान को ज्ञान के द्वारा जानता है। यानी आत्मा ही आत्मा को आत्मा के द्वारा जानता है। यानी मैं अपने आप को अपने द्वारा ही जानता हूं। तो इससे बड़ा गणतंत्र कोई और हो सकता है भला? कि निज अनुभूति, निज अनुभूति, आहा, अपनी अनुभूति, और ऐसे से सुशोभित है। कौन? कि मेरा निजानंद भगवान, चिदानंद भगवान। चिदानंद यानी चित प्लस आनंद। चित यानी कि आत्मा, और आनंद कैसा आनंद? कैसा आनंद? कि मेरे में आनंद है? कि नहीं, मेरे में आनंद नहीं है। अरे मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूं, आनंदमय ही हूं। ऐसा वो होती है ना मिश्री, मिश्री, मिश्री की डली होती है बड़ी। तो उसमें ऐसी, ऐसा कौन सा कोना होता है, कौन सा कॉर्नर होता है, ऐसा कौन सा एरिया है जहां पर मिश्री ना हो? ऊपर से, अंदर से, बाहर से, नीचे से, कहीं से भी मिठास ना हो, मिश्रीपना ना हो, कि नहीं। ठीक है। तो मेरे अंदर क्या है? कि ऐसे ही आनंद है। यानी कि मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूं। मेरा, मेरी जो हाइट, मेरी ब्रेड, मेरी विड्थ, मेरी लेंथ, सब कुछ आनंद 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 है। हर जगह, हर कोने कोने में, रोम रोम में आनंद व्याप्त है। आनंद भरा पड़ा है। और वो आनंद कैसे होगा? कि आनंद का अनुभव करने से आनंद होगा। शोभित निज अनुभूति जुत, चिदानंद भगवान। सार पदार्थ आत्मा, सकल पदार्थ जान। क्या? कि कैसा अनुभव और किसका अनुभव? कि जिसका तू अनुभव कर रहा है ना, वही इस संपूर्ण विश्व में सारभूत है। कितने द्रव्य हैं विश्व में? हिसाब, जीव अनंतानंत, पुद्गल जीव से भी अनंतानंत गुने। एक धर्म, एक अधर्म, एक आकाश, एक काल, असंख्यात काल द्रव्य, काल कालाणु। तो भैया, तो ये तो हो गए अनंतानंत, हो गए जीव, अनंतानंत द्रव्य हो गए। कि अनंतानंत द्रव्य तो हो गए, अनंतानंत पदार्थ तो हो गए, द्रव्य कह लो या पदार्थ कह लो। उनमें सारभूत कौन है? कि सारभूत तो केवल एक जीव है। ये जीव नहीं है, मैं हूं। मैं कौन? कि ये चिदानंद भगवान, आत्मा, शुद्ध आत्मा, चिदानंद भगवान। क्या समझ आया? एकमात्र सारभूत, आश्रय करने योग्य उसमें चिदानंद भगवान है। इस दे देवालय में विराजमान गायक भगवान आत्मा, टंकोत्कीर्ण भगवान आत्मा, ध्रुव भगवान आत्मा। ध्रुव की लागी लगन, ले लो अपनी शरण। हम्म। ध्रुव की लागी लगन, ध्रुव ही ध्रुव गति यतन, सुख कारा।
ध्रुव ही अशरण जगत में सहारा। तो कौन है ध्रुव जिसकी शरण तुझे लेनी है? कौन है ध्रुव कि जो तू है वो ही ध्रुव है? पर्याय में सब बदल जाएगा। पर्याय में निगूढ़, नरक, त्रियंच, देव, अरे कुछ भी हो, पर्याय में तो सब बदलेगा। मैं त्यों का त्यों ही रहूंगा, ज्यों का त्यों ही रहूंगा। कैसे जाना कि मैं ज्यों का त्यों हूं? कि निज अनुभूति से जाना। किससे जाना? निज अनुभूति से जाना। अपने आत्मा यानी अपना स्वयं का ज्ञान किया। किससे ज्ञान किया? कि अपने अनुभव से ज्ञान किया। किसका ज्ञान किया? अपने आनंद का ज्ञान किया। उस आनंद को भोगा। मैं अभी के अभी अपने आनंद को भोग रहा हूं। कोई कहे कि सब सिद्ध बन जाएंगे, अनंत बन जाएंगे तब अपने आनंद को भोगेंगे, नहीं। अभी के अभी अपने आनंद को भोगो। अपने अभी के अभी अपने आनंद को भोग रहे हैं। शोभित निज अनुभूति जुत चिदानंद भगवान। सार पदारथ आत्मा सकल पदारथ जान। सार पदारथ आत्मा, उन समस्त पदार्थों में एक सारभूत कौन? की आत्मा, आत्म तत्व। ये आनंदमय आत्म तत्व, आनंद घन, आनंद का घन। ये ये आनंद का घन कौन? यही सारभूत है। और ये कैसा है? क्या लक्षण है इसका? कि सकल पदार्थ जान। सकल पदार्थ जान का मतलब क्या? कि सारे पदार्थों को अभी के अभी जानने वाला। क्या बात कर दी साहब! सारे पदार्थों को तो केवल ज्ञानी जानते हैं। कि हाँ, केवल ज्ञानी जानते हैं, और तू अभी के अभी केवल ज्ञानी है। छोड़ पर्याय की बातें, द्रव्य दृष्टि से देख, तू अभी के अभी केवल ज्ञानी है। कैसे केवल ज्ञानी है? कि केवल ज्ञानावरण होता है कर्म। तो जब केवल ज्ञान ना हो तो केवल ज्ञानावरण कर्म काहे को हो? इसका मतलब कोई चीज अंदर है जो ढकी हुई है। केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता, केवल ज्ञान की पूर्णता होती है। केवल ज्ञान की पूर्णता होती है, प्रकट नहीं होता। अरे, एक भी वस्तु को अगर हम जानते हैं तो वो केवल ज्ञान का प्रताप है। यानी मेरा जो स्वभाव है वो तो समस्त सकल पदार्थों को जानने का स्वभाव है। छोड़ वो बातें कि मुझे प्रकट करना है, मुझे प्राप्त करना है, कुछ नहीं करना। अभी के अभी केवल ज्ञानी है और इसको अनुभव करना है। वो सब अपने आप होता रहेगा। अरे, मैं तो इतना पूरा का पूरा भरा पूरा हूं कि उस केवल ज्ञान की पर्याय की भी मेरे में जगह नहीं है। क्या कहते थे सोगानी साहब? कि भैया तू तो अभी के अभी पूरा भरा पूरा है। अनंत गुणों का घन पिंड है। अनंत शक्तियां तेरे अंदर उछल रही हैं। तो काहे की केवल ज्ञान की पर्याय और काहे की मोक्ष की पर्याय? तू अभी के अभी मोक्षमयी है साहब। अभी के अभी केवल ज्ञानी है। केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट नहीं होती, केवल ज्ञान की पूर्णता होती है तो कही जाती है कि केवल ज्ञान प्रकट हुआ। शब्दों का फेर है, भावों का फेर नहीं है। केवल ज्ञान की पूर्णता होती है तब केवली है कहा जाता है। तू अभी के अभी अंदर से केवल ज्ञान स्वभाव वाला है। पर्याय की चिंता छोड़, पर्याय की चिंता छोड़। वह चिदानंद प्रभु अपने स्वानुभव से शोभित है। सब पदार्थों में सारभूत वह आत्म पदार्थ है और संपूर्ण पदार्थों का ज्ञाता है। क्या बोला भैया? अगर वो ये कहते हैं कि हम तो उन भगवान की बात कर रहे हैं जिन्होंने केवल ज्ञान प्रकट किया है, तो यहाँ चिदानंद भगवान की बात नहीं हो रही होती। यहाँ चिदानंद भगवान की बात नहीं हो रही होती। यहाँ निज अनुभूति की बात नहीं हो रही होती। जहां पर निज अनुभूति आती है, जहां शुद्ध आत्मा आता है, वहां पर मैं उपस्थित होता ही होता हूं, मैंडेटरी है। वह चिदानंद प्रभु अपने स्वानुभव से सुशोभित है।
सब पदार्थों में सारभूत आत्म पदार्थ है और संपूर्ण पदार्थों का ज्ञाता है। आहा, केवल ज्ञान मुझ में अभी भी है, अभी भी है। अपने आप को हम ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान वाला जो अनुभव करते हैं ना, मानते हैं, अनुभव भी नहीं करते, मानते हैं। अरे मैं तो मति ज्ञान वाला हूं, मैं तो श्रुत ज्ञान वाला हूं, कि घंटा, कि कोई अनुभव, कोई मति ज्ञान श्रुत ज्ञान वाला नहीं है, तू अभी के अभी केवल ज्ञानी है, अभी के अभी। पर्याय को छोड़, स्वभाव से निर्णय कर कि मेरे में क्या सामर्थ्य है। 47 शक्तियां थोड़ी बहुत तो पड़ी होंगी। क्या होता है सर्वज्ञत्व शक्ति, यानी कि क्या, सर्वज्ञपना, ज्ञान शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति। इस सर्वज्ञ स्वभावी, कैसा, सर्वज्ञ स्वभावी। सिद्ध भगवान की स्तुति, जिसमें शुद्ध आत्मा का वर्णन है, शुद्ध आत्मा का वर्णन है यहाँ पे। सिद्ध भगवान, कौन सिद्ध? जो अपने अंदर बैठे हुए, वो सिद्ध भगवान। कौन से सिद्ध भगवान? जो अपने अंदर विराजमान है, वो सिद्ध भगवान। जो अपनी तुति आप विराजत हैं परदान पदारथ नामी, चेतन अंक सदा कलंक, महासुख सागर को विश्रामी। जो अपनी दुति आप विराजत हैं परधान पदारथ नामी, चेतन अंक सदा निकलंक, महासुख सागर को विश्रामी। जीव अजीव जिते जग में, तिनको गुण गायक अंतर जामी। सो शिव रूप बसे शिव थानक, तासी विलो की नमे शिवगामी। क्या बोला? जो अपनी दुत, दुत का मतलब होता है ज्योति। क्या होता है? ज्योति। ये रखा है ना इधर, जो अपनी दुत, ये, जो अपनी द्युत आप विराजत, यानी अपने आप में ही जो आत्म ज्योति से प्रकाशित है। क्या प्रकाशित है? जो अपनी द्युत आप विराजत है परधान, परधान, प्रधान, 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 प्रधान मतलब परधान नहीं, प्रधान, पदार्थ नामी, जो सारे पदार्थों में प्रधान है। कौन प्रधान है साहब? कि मैं प्रधान हूं। कौन से गांव का? अरे इस चैतन्य लोक का, जो मेरे अंदर है। त्रिलोक, कहते हैं त्रिलोकीनाथ। त्रिलोकीनाथ कौन होते हैं मालूम है? त्रिलोकीनाथ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी तीन लोक के नाथ, वो त्रिलोकीनाथ जो अंदर विराजमान है, वो त्रिलोकीनाथ। ज्ञान दर्शन चारित्र, ये तीन लोक, ये तीन जो ये है ना, इसका आश्रम होता है, आश्रम। ऐसे जो अपनी दुत आप विराजत, क्या बोला, है परदान पदारथ नामी, चैतन्य अंक सदा निकलंक, महासुख सागर को विश्रामी, महासुख सागर को विश्रामी। जो अपनी दुत आप विराजत है पदा परदान पदारथ नामी, चेतन अंक सदा निकलंक, महासुख सागर को विश्रामी। जीवे अजीव जेते जग में, तिनको गुण ज्ञायक अंतर जामी। सो शिव रूप बसे शिव थानक, ताहि विलो की नमे शिवगामी। देखो उसमें क्या अर्थ दे रखे हैं। द्युति यानी कि ज्योति, विराजत यानी प्रकाशित, परधान यानी प्रधान, विश्रामी यानी शांत रस का भोगता। विश्रामी, विश्रामी, विश्रामी क्या होता है? कि विशेष रूप से रमण करने वाला, अपने में ही विशेष रूप से रमण करने वाला। क्या मतलब?
कि शांत रस सुख शांत रस से लबालब मैं ज्ञान सागर आत्मा। ऐसा सुख शांत रस से लबालब मैं ज्ञान सागर आत्मा। वे भ्रम की चादर हटा सर्वांग प्रगट आत्मा। हे भव्यजन, इस लोक के सब एक साथ नहाइए, अरे से ही अपनाइए, इसमें मगन हो जाइए। जीव जीव जिते जग में तिनको गुण ज्ञायक अंतर जामी। सो शिव रूप बसे शिव थानक, ताहि विलो की नमः शिवगामी। क्या बोला कि देखो, शिवगामी यानी कि मोक्ष मार्गी, मोक्ष को जाने वाले सम्यक दृष्टि श्रावक साधु तीर्थंकर हैं। अर्थ क्या लिखा कि जो अपने आत्मज्ञान की ज्योति से प्रकाशित हैं। क्या बोला? जो अपनी दुति आप विराजत हैं प्रधान पदारथ नामी। फिर जो अपने आत्मज्ञान की ज्योति से प्रकाशित हैं, सब पदार्थों में मुख्य है, प्रधान पदारथ नामी है। प्रधान पदारथ नामी यानी सब पदार्थों में प्रधान है। प्रधान कौन होता है? सबसे ऊंचा जो होता है मुखिया, वो सब पदार्थों में सबसे मुख्य कौन है कि साहब मैं, जिसका चैतन्य चिन्ह है, स्टैंप होती है ना, जिसका लक्षण होता है। क्या लक्षण है हमारा? चैतन्य चैतन्य चैतन्य। क्या लक्षण है? चैतन्य चैतन्य चैतन्य। आहा, इसको तो पढ़ के और कोई भीजे नहीं तो पत्थर का बना हुआ है, वो जड़ का बना हुआ है। जो अपनी आत्मज्ञान की ज्योति से प्रकाशित है, सब पदार्थों में मुख्य है, जिसका चैतन्य चिन्ह है, जो निर्विकार है। कैसा है? निर्विकार है। क्या बोला? चैतन्य अंक सदा निकलंक। चेतन अंक, चेतन अंक मतलब क्या कि जिसका अंक मतलब यहाँ चिन्ह, कि जिसका चिन्ह कैसा है? चैतन्य चेतन अंक। चेतन का जो चिन्ह है, स्टैंप है, मेरा लक्षण है ना, बर्थ मार्क। कि साहब मेरे यहाँ पे चोट लगी है, ये बर्थ मार्क है। आज से करीब 45 साल पहले 40 साल पहले चोट लगी थी, तो उसका बर्थ मार्क है। कब पैदा हुए तो यहाँ पे वो लेसन बना हुआ है कि फलाना बना हुआ है कि ढिमाका बना हुआ है, कि नहीं वो तो सब पुद्गल का है, उसकी छोड़। तेरी पहचान तो चेतनता है, तेरी पहचान चैतन्य से है। चैतन्य से है। किसका चैतन्य से है? कि मेरा चैतन्य से है। मेरा लक्षण क्या? कि मेरा चैतन्य। मेरा लक्षण क्या? कि मेरा चैतन्य। चैतन्य अंक सदा निकलंक। निकलंक का मतलब क्या? प्योरेस्ट, शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध, कभी भी घुला मिला नहीं, मिलावट का रंच मात्र भी कोई स्थान नहीं है। निर्विकार है। निकलंक यानी कि निर्विकार है। जो बड़े सुख समुद्र में आनंद करते हैं। क्या आनंद करते हैं सुख समुद्र में? बस केली करते हैं, डूबे हुए हैं, तैरे हुए नहीं है कि आधा ऊपर आधा नीचे, नहीं, डूबे ये अंदर तक डूबे हुए हैं। ऐसा आनंद है। संसार में जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, उनके गुणों के ज्ञाता हैं। जीव अजीव जितने जग में, यानी कि जीव अजीव जितने भी जग में हैं, तिनको गुण ज्ञायक अंतर्जामी। उनके गुणों के ज्ञाता, घट घट को जानने वाले हैं, वे सिद्ध भगवान मोक्ष रूप हैं, मोक्षपुरी के निवासी हैं। उन्हें मोक्षगामी जीव ज्ञान दृष्टि से देखकर नमस्कार करते हैं। अरे देखो, यहाँ पर दोनों की बात है। हम पर्याय की भी बात ले सकते हैं और द्रव्य की भी बात ले सकते हैं। क्योंकि सिद्ध अवस्था जो प्रकट है अभी के अभी, वैसी ही, वैसा ही अगर द्रव्य दृष्टि से देखें तो मैं भी हूं। मैं भी हूं, है ना? जो भी है,
जो है सो है। पढ़ा है ना, ना प्रमत्त है ना प्रमत्त है, जो बस एक ज्ञायक भाव है। इस भांति कहते शुद्ध पर जो ज्ञात, वो तो वही है। क्या समझ आया? कि ये जो सिद्ध परमात्मा है, अनंत सुख का वेदन करने वाले हैं, भोग करने वाले हैं, जो भोग रहे हैं, चैतन्य जिनका चिन्ह है, निर्विकार है, और अनंत सुख के समुद्र में, अनंत सुख के महासमुद्र में केली कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। और संसार के समस्त प्राण, समस्त पदार्थों को, चाहे चेतन हो चाहे अचेतन हो, सबको एक बार में, एक बार नहीं, एक बार में अनंतों बार जानने वाले हैं, अनंतों बार, अनंतों बार जानने वाले हैं। अब कोई कहे कि अनंतों बार कैसे जानने वाले हैं साहब? भगवान महावीर की बात लो। भगवान महावीर क्या, एक तो भगवान महावीर जो उनके उनके ज्ञान में सब कुछ आ रहा है, ठीक है ना, भूत भविष्य वर्तमान, क्या भगवान महावीर के ज्ञान में पार्षद भगवान का केवल ज्ञान नहीं आ रहा? आ रहा है। उनके केवल ज्ञान में, पार्षद भगवान के केवल ज्ञान में जो वस्तुएं झलक रही होंगी, वो नहीं आ रही? आ रही हैं। क्या भगवान महावीर के ज्ञान में ऋषभ देव से लेके और उससे पहले जितने भी हुए, उनका केवल ज्ञान नहीं झलक रहा होगा? झलक रहा है। क्या भगवान पाशनाथ के केवल ज्ञान में उन सबका केवल ज्ञान नहीं झलक रहा होगा? झलक रहा है। इसका मतलब क्या, कि सबका केवल ज्ञान सब में झलक रहा है उस एक तीर्थंकर के। इस तीर्थंकर क्या कहें, बल्कि जो केवली हैं, जो सिद्ध परमेष्टि हैं, उनके केवल ज्ञान में अनंत 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 केवली जो हुए और जो होने वाले हैं, उनका केवल ज्ञान अभी के अभी झलक रहा है। यानी कि अगर सपोज कोई कहे कि मैं भगवान के केवल ज्ञान में आ रहा हूं, अनंतों बार आ रहा हूं, एक समय में अनंतों बार आ रहा हूं, एक समय में, इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये एक मिरर है, इसके ठीक सामने एक ये मिरर रखा हुआ है, पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल। तो ये बताओ कि कितनी इमेजेस बनेंगी एक दूसरे में, कितनी इमेजेस बनेंगी? कि इमेज के अंदर इमेज, इमेज के अंदर इमेज, इमेज के अंदर इमेज बनेंगी, यानी कि इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी। ओवरलैप कर जाएंगी वो बात अलग है, लेकिन इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी। समझ में आया? तो ये तो बहुत छोटी सी बात है, और केवल ज्ञान तो विशाल है, विशाल, महाविशाल है। समझ में आया? देखो पिछले श्लोक में जो पिछले छंद में जो बात की थी, वो मेरे केवल ज्ञान स्वभाव की बात थी। यहाँ पर केवल ज्ञान स्वभाव के साथ साथ केवल ज्ञान की पर्याय की बात भी हुई है। पिछले श्लोक में, पिछले छंद में बात की थी सिद्ध स्वभाव की बात की थी, इसमें सिद्ध स्वभाव के साथ साथ सिद्ध पर्याय की भी बात की है। कि जो अपने आत्म ज्योति से प्रकाशित हैं, सब पदार्थों में मुख्य हैं, जिनका चैतन्य चिन्ह है, जिनकी स्टैंप, जिनका लक्षण चैतन्य है, जो निर्विकार हैं, यानी पर्याय में भी निर्विकार हैं, बड़े भारी सुख समुद्र में आनंद करते हैं, बड़े भारी सुख समुद्र में आनंद करते हैं। संसार में जितने चेतन अचेतन पदार्थ हैं, उनके गुणों के ज्ञाता, घट घट को जानने वाले हैं, घट घट को जानने वाले हैं। घट घट का मतलब क्या कहते हैं, लोक में है ना, कि घट घट का पानी पिया है। घट घट का मतलब ये कि जगह जगह, यानी कि प्रत्येक इस विश्व का मतलब सिर्फ लोकाकाश नहीं, अलोकाकाश भी ले लो, सब जगह, संपूर्ण संपूर्ण अलोकाकाश और पूरा लोकाकाश, यानी पूरा आकाश, जितने भी इस लोकाकाश में द्रव्य हैं और संपूर्ण अलोकाकाश, सबको तीन काल की पर्यायों के साथ एक साथ अनंत बार जानते हैं एक समय में। वे सिद्ध भगवान कैसे हैं? कि मोक्ष रूप है। अब ये मोक्ष रूप का मतलब क्या? कि वो द्रव्य पर्याय से मोक्ष, द्रव्य तो प्रत्येक द्रव्य मोक्षमयी है आज की डेट में, आज के अभी प्रत्येक जीवात्मा मोक्षमयी है, मोक्ष स्वरूपी ही है। बस यहाँ पे पर्याय की बात भी ली है। और ऐसे सिद्ध भगवान को, ऐसे मोक्षपुरी के निवासी को मोक्षगामी जीव क्या करते हैं? नमन करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं। ज्ञान दृष्टि से देखकर, देखो अब आगे बात किससे?
हाथ जोड़कर साष्टांग नमस्कार करना, लेट जाना, लौट जाना नहीं। ज्ञान दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से कहाँ देखेगा? यहाँ देखेगा ज्ञान दृष्टि से। यानी कि क्या? कि ये सिद्ध भगवान जो तू वहां देख रहा है ना, वो यहाँ विराजमान है अभी के अभी। इनकी वंदना करेगा तो सब सिद्धों की वंदना अपने आप हो जाएगी। अरे एक सिद्ध को सिद्धि, एक सिद्धि की सिद्धि कर ली तो सारे सिद्ध सिद्ध हो गए, सर्व सिद्धों की सिद्धि हो गई। एक सिद्धि की सिद्धि करने पर सर्व सिद्धों की सिद्धि हो जाती है। देखो एक बार पढ़ते हैं, मतलब मन नहीं भर रहा। जो अपनी दुति आप विराजत, है प्रधान पदार्थ नामी। चेतन अंक सदा निकलंक, महासुख सागर को विश्रामी। जीव अजीव जिते जग में, तिनको गुण ज्ञायक अंतर जामी। सो शिव रूप बसे शिव थानक, थानक मतलब शिव स्थान पे, यानी कि मोक्ष। जो शिव रूप बसे शिव थानक, ताहि विलोकी न में शिवगामी। ताहि विलोकी, विलोकी मतलब देखना, कहां से? ज्ञान दृष्टि से। ताहि विलोकी न में शिवगामी। जो अपने आत्मज्ञान की ज्योति से प्रकाशित है, सब पदार्थों में मुख्य हैं, जिनका चैतन्य चिन्ह है, जिनका चिन्ह कैसा है? चैतन्य है, निर्विकार हैं, जो बड़े सुख समुद्र, बड़े भारी सुख समुद्र में आनंद करते हैं, आनंद में डूबे रहते हैं। संसार में जितने भी जीव अजीव, यानी जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, सबको अनंतों बार उनकी समस्त पर्यायों सहित अभी के अभी एक समय में जानने वाले हैं, घट घट को जानने वाले हैं। वे कैसे सिद्ध भगवान हैं कि मोक्ष रूप हैं, और मोक्षपुरी के निवासी उन्हें, यानी जो मोक्ष, वो मोक्षपुरी के निवासी हैं, और उन्हें मोक्षगामी जीव क्या करते हैं? ज्ञान दृष्टि से नमस्कार करते हैं। ज्ञान दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से, यानी कि अपने अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर ये होती है क्या? देखो यहां पर दो बातें आ गई, व्यवहार स्तुति, व्यवहार नमस्कार और निश्चय नमस्कार। व्यवहार नमस्कार क्या? जब भेद हो गया, यानी कि जब मैंने अपने अंतर में देखा और भगवान नजर आए, तो वो हो गई व्यवहार स्तुति। और जब मैंने अपने अंतर में देखा और मैं ही नजर आया, यानी कि निश्चय स्तुति। समझ में आया? जब पूजा करने वाला यानी पूजक और पूज्य, इसमें भेद पना हो, द्वैत पना हो, तो वो व्यवहार स्तुति। और जब पूजा करने वाला यानी पूजक और पूज्य दोनों एक ही हो, कोई द्वैत पना ना हो, वो निश्चय स्तुति। उसको द्रव्य और भाव भी आप कह सकते हो, कि जो जहां पर द्वैतपना नहीं है, अद्वैत है, वो हो गई आपकी भाव स्तुति। और जहां पर द्वैतपना होता है वहां पर द्रव्य स्तुति। अद्भुत बात है बापू, अद्भुत बात है, अद्भुत बात है। आह, अब उस माँ, कल मदर्स डे था ना, कल मदर्स डे था। कैसा मदर्स डे था? अरे माँ का जन्मदिन था। कौन सी माँ का? कि जो तुम्हें इस भव सागर से पार ले जाएगी, उस माँ का जन्मदिन था। श्रुत पंचमी थी ना कल। हम्म। क्या कहते हैं? जोग धरे रहे जोग सो भिन्न, अनंत गुणात्म केवल ज्ञानी। जोग धरे रहे जोग सो भिन्न, अनंत गुणात्म केवल ज्ञानी। तासु हृदय हृदय सो निकसी, सरिता सम है श्रुत सिंधु समानी। याते अनंत नयातम लक्षण, सत्य स्वरूप सिद्धांत बखानी। बुद्ध लखे न लखे दुर्बुद्ध, सदा जग माही जगह जनवाणी। जगह जनवाणी। आहा। जोग धरें रहें जोग सौ भिन्न, जोग धरें रहें जोग सौ भिन्न।
योग है, मन वचन काय का योग है अनंत परमेष्टि में, लेकिन फिर भी कैसे हैं? नियोगी हैं, नियोगी। कोई योग का उन पे कोई असर होने वाला नहीं है। अनंत गुणात्म केवल ज्ञानी, अनंत गुणों को जानने वाले, अनंत गुणों के घन पिंड, ऐसे केवल ज्ञानी प्रभु, उनके हृदय से निकलती है, क्या निकलती है? वीर हिमाचल तेज निकली है, गुरु गौतम के मुख से झरी है कि तासो हृदय दृढ़ निकसी। तो उनके हृदय से ऐसी नदी का बहाव आता है, ऐसी नदी का बहाव आता है, सरिता सम है श्रुत सिंधु समानी। श्रुत, श्रुत सिंधु समानी, सिंधु मतलब समुद्र। जोग धरे रहे जोग सो भिन्न, अनंत गुणात्म केवल ज्ञानी। तासु हृदय द्रह सौनिक सी, सरिता सम है श्रुत सिंधु समानी। पता है क्या होता है? ये जो छंद है ना, ये इतने अनुपम हैं, इतने अनुपम हैं, अद्भुत हैं कि उनके भावों का अर्थ करने निकलते हैं ना, तो वो फ्लो टूट जाता है। मतलब इन केवल इन छंदों को ही आप गुनगुनाते रहो और अंदर से भीजते रहो इन छंदों के साथ ही, तो आनंद है। और इनके शब्दों को अर्थ करने निकलोगे तो उलझ जाओगे, वो डीफोकस हो जाते हैं। लेकिन जो आनंद इन छंदों को पढ़ने में अंदर से भीजने में आता है ना, वो आनंद कहीं और आ नहीं सकता। जोग धरे रहे जोग सुभिन्न, अनंत गुणातम केवल ज्ञानी। तासु हृदय द्रह से निकसी, सरिता सम है श्रुत सिंधु समानी। याते अनंत नयातम लक्षण, याते अनंत नयातम लक्षण, सत्य स्वरूप सिद्धांत बखानी। बुद्ध लखे न लखे दुर्बुद्ध, सदा जग माही जगे जिनवानी, सदा जग माही जगे जिनवानी। क्या बोलते हैं देखो, हृदय दृहसो, यानी कि हृदय रूपी सरोवर से, द्रह का मतलब सरोवर, किसके हृदय रूपी सरोवर से निकली है? हिसाब अरहंत परमेष्ठी के, तीर्थंकर भगवान के, है ना। बुद्ध यानी पवित्र जैन धर्म के विद्वान, विद्वान का मतलब यहाँ पर वो बुद्ध नहीं है। विद्वान का मतलब वो विद्वान भी नहीं है जो चार शास्त्र पढ़ लिए। विद्वान मतलब कौन? कि ज्ञानी धर्मात्मा। कौन? ज्ञानी धर्मात्मा। कैसे ज्ञानी धर्मात्मा? जो अंदर तक भीजे हुए हैं, यानी सम्यक दृष्टि, जिनका निर्णय हो गया है, जिनका ज्ञान भी पक्का हो रहा है ना, सम्यक दृष्टि। दुर्बुद्ध यानी कि मिथ्या दृष्टि, या फिर कह लो कि थोड़े बहुत जो जो पढ़ लिए हैं, 11 अंग 9 पूर्व के पाठी और मिथ्या दृष्टि अगर हैं, तो भैया वो भी कोरे व्याकरण कोश के ज्ञाता हो गए, लेकिन उन्होंने भी आत्मा को पहचाना नहीं, अपने आप को पहचाना नहीं। और एक चीज और लिखिए, अनंत नयातम केवल ज्ञानी। अनंत नयातम, नयातम का मतलब क्या लिखा ना? अनंत नयातम लक्षण, याते अनंत नयातम लक्षण, यानी कि जिन्होंको नए ज्ञान का ज्ञाते हैं, ज्ञाता है, जो नए ज्ञान के ज्ञाता है। मतलब क्या? कि जिनको नए का ज्ञान है। अब नए का ज्ञान का मतलब ये नहीं कि व्यवहार ने कैसा है, निश्चय ने कैसा है, कि जो जिनको मालूम है कि जो जिनवाणी माँ है वो स्यादवादमयी है। कैसी है? स्यादवादमयी है। आता है ना, जामे स्यादवाद, जामे स्यादवाद नाम लक्षण सुहायो है। जामे स्यादवाद नाम लक्षण सुहायो है। कैसा? हम्म, कि जिसमें स्यादवाद का नाम ऐसा लक्षण वाला, यानी कि नए ज्ञान से परिपूर्ण, उसको समझने के लिए नयों का ज्ञान विशेष आवश्यक है। कैसे आवश्यक है? कि हमें मालूम होना चाहिए कि किस अपेक्षा से वहां पर बात आई है, कैसे हमें ग्रहण करनी है। और वो ज्ञान किसको होता है? नए का ज्ञान किसको होता है? मालूम है ना, नए किसके भेद हैं? श्रुत ज्ञान के। कौन से श्रुत ज्ञान के? कि सम्यक श्रुत ज्ञान के, यानी कि वो जीव ऑलरेडी सम्यक ज्ञानी है। समझ में आया? तो बस वहां पर यही बात है।
अब देखो पढ़ते हैं। अनंत गुणों के धारक केवल ज्ञानी भगवान, यद्यपि सहयोगी हैं, वही मन वचन काय के धारक हैं, लेकिन फिर भी योगों से पृथक हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे योग, क्या योग। इरियापत आश्रव है ना, यो फेंकी एक और बॉल फेंकी चिकनी दीवार पे, बॉल फेंकी और कितनी देर तक टिकेगी? ठक नीचे, ठक नीचे। इतनी देर में ठक बोला, उतनी देर में तो वो नीचे आ जाती है। उनके हृदय रूप द्रह, द्रह मतलब सरोवर से, है ना, नदी सरिता सम यानी कि नदी, जिनवाणी निकलकर, नदी रूपी जिनवाणी निकलकर शास्त्र रूपी समुद्र में, द्वादशांग का जो रचना है शास्त्र रूपी समुद्र में प्रवेश कर गई है। इससे सिद्धांत में इसे सत्य रूप और अनंत नयात्मक कहा गया है। इसे जैन धर्म के मर्मी सम्यक दृष्टि जीव पहचानते हैं। इसको केवल कौन? लखे बुद्ध, न लखे दुर्बुद्ध, लखे बुद्ध न लखे दुर्बुद्ध, यानी कि जो ज्ञानी है केवल वही इसको, इसकी पहचान कर सकते हैं। लखने का मतलब, देखो लखने का मतलब तीन चार अर्थ होते हैं। लखने का मतलब जानना भी होता है, लखने का मतलब देखना भी होता है ना, लखने का मतलब पहचानना भी होता है, समझना भी होता है। तो ऐसे कि यहाँ पर जो बात कही गई है कि जैन धर्म के मर्मी सम्यक दृष्टि जीव, जैन धर्म का मतलब जो जैन आगे लिखा है जैन वो नहीं। जैन मतलब क्या? कि जिन्होंने जिनेन्द्र भगवान के बताए हुए मार्ग को अख्तियार कर लिया है, अंगीकार कर लिया है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव उसको पहचानते हैं। कैसे पहचानते हैं? कि नयों के माध्यम से पहचानते हैं, न्याय के माध्यम से पहचानते हैं, सिद्धांत के माध्यम से पहचानते हैं, स्यादवाद के माध्यम से पहचानते हैं, अनेकांतवाद के माध्यम से पहचानते हैं। लेकिन जो मूर्ख मिथ्या दृष्टि होते हैं, हठ धर्मी होते हैं, वे इसको नहीं समझते हैं, केवल कोरे अर्थ को समझकर उसका अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। ऐसी जिनवाणी जगत में सदा जयवंत वर्तती है। ऐसी जिनवाणी सदा जग में कैसी वर्तती है? कि जयवंत वर्तती है, जयवंत वर्ती है, जयवंत वर्ती। चलिए बाकी कल करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसी